कि आज देश में सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो हमें हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, मराठा नॉन मराठा, यादव नॉन यादव कहीं ना कहीं कह के लड़ाती है। किसान आंदोलन को हमने 1.25 साल लड़ा। कुछ दिन के बाद महिलाओं पर बात आ गई, कुछ दिन के बाद बैंक मैनेजरों पर बात आ गई, कुछ दिन के बाद आशा वर्करों पे बात आ गई। अरे आप तोड़ तोड़ कर हमें क्यों बांट रहे हो भाई? अगर हमसे मुकाबला करना तो मिलकर लड़ो, हम आपको बता देंगे हम क्या हैं। हम सड़कों पर ही लड़ते रहे क्या? हमें बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना क्या? मोदी के बाद इस देश को प्रधानमंत्री पैदा नहीं करना क्या? मोदी जी जो फोटो खिंचवा लेते हो आप, जो मोर को दाने खिंचवा के, हमें ये फोटो खिंचाना तो नहीं आता पर वो दाने उगाना जरूर आता है। मैं किसी खाप का कोई बड़ा नेता नहीं, एक अदना सा खाप का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हम हरियाणा से आए हैं, सरब खाप की तरफ से आए हैं। मेरे साथ देशवाल साहब आए हैं, रामफल देशवाल जी हैं, देशवाल खाप से हैं। और ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने जवान बेटों को इस देश के ऊपर न्यौछावर किया है। देशवाल साहब का जवान बेटा हरियाणा में एक करोथा कांड हुआ था, वहाँ शहीद हुए थे। मेरे साथ चौधरी छोटूराम के गांव से, गढ़ी सापला से हवा सिंह जी आए हैं, ओल्याण जी आए हैं, सापला से रोहतास जी आए हैं। हम सब किसी खाप के बड़े नेता नहीं, आप सबके भाई बहन हैं, आप सबके साथी हैं, आप सबके बीच से। और इस देश को चलाने वाले आप और हम हैं। सदियों से हमें बांटा गया और जब से हथियारों की लड़ाई थी, जब से ज़मीन की खेती की लड़ाई थी, हमें लड़वाया गया। आज लड़ाई दिमाग की है। यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी बैठे हैं, सारे मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं तो अपना छोटा सा विचार उनके बीच रख रहा हूँ। इस देश में पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ हमें मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कहीं हमें आतंकवादी कहा जाता है, कहीं हमें खालिस्तानी कहा जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें कोई भारतवासी कहे। ये लड़ाई इस सरकार में आने से पहले चाहे अंग्रेज़ों ने, चाहे बाहर के आक्रांताओं ने लड़ी हो, लेकिन हिंदू हो, मुसलमान हो, हमने मिलकर इकट्ठे सामना किया है। आज हमारा फिर फर्ज है कि हमें इकट्ठे रहना है, क्योंकि आज देश में सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो हमें हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, मराठा नॉन मराठा, यादव नॉन यादव कहीं ना कहीं कह के लड़ाती है। किसान आंदोलन को हमने 1.25 साल लड़ा। हमने देखा, हमें पता नहीं क्या क्या कहा गया। बहुत से लोग जो हमें समर्थन में आ रहे थे, उनको कहा आप किसानी नहीं करते। चलो भाई, किसानी नहीं करते, लेकिन हमारे भाई हैं किसान, हम लड़ने तो जाएंगे। ये हमें एकता का परिचय देना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद महिलाओं पर बात आ गई, कुछ दिन के बाद बैंक मैनेजरों पर बात आ गई, कुछ दिन के बाद आशा वर्करों पे बात आ गई। अरे आप तोड़ तोड़ कर हमें क्यों बांट रहे हो भाई? अगर हमसे मुकाबला करना तो मिलकर लड़ो, हम आपको बता देंगे हम क्या हैं। कभी जानबूझकर हमारे दिमाग से खेला जा रहा है, कभी नोटबंदी बनाया जा रहा है, कभी कोरोना बनाया जा रहा है। लोगों को सिर्फ डराने का काम। मैंने इस देश की सरकार से कहा था जब कोरोना आया, भाई ये बीमारी कहाँ से आ रही है? बोले जी बाहर से आ रही है। बाहर से आ रही है तो देश को क्यों लॉकडाउन कर रहे हो? बाहर से आने वाले को लॉकडाउन कर दो। बोले नहीं। क्यों? चलो आपकी ये भी मान लेते हैं, देश में ग्रांट मिलती है, विदेशों से आने वाले को आप रोक नहीं सकते। अरे हिंदुस्तान के पास सैकड़ों द्वीप हैं। अंडमान निकोबार जिसको सब जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर तो बहुत बड़ा है। अगर आपको रूट करना है, आप पोर्ट ब्लेयर में लैंड कराइए, वहां क्वारंटीन कीजिए। देश को क्यों बंद कर रहे हो? क्या इस देश की सरकार के पास बुद्धि नहीं थी? आपने सबसे पहला कैंप कहां बनाया? बीएसएफ छावला, दिल्ली के बीच में, फौज के बीच में। क्या बात, आप जानबूझकर कोरोना डाल रहे हो क्या? हमें नोटबंदी की लाइन में लगा दिया।
हमें किसान आंदोलन नए बिल ले आए, हम लड़ते रहे, हम सड़कों पर ही लड़ते रहे। क्या हमें बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना? क्या मोदी के बाद इस देश को प्रधानमंत्री पैदा नहीं करना? क्या आप एजुकेशन की बात नहीं करते, आप अच्छाई की बात नहीं करते, आप साइंस की बात नहीं करते। कभी आप चंद्रयान की बात करते हैं, अच्छी बात है भाई, हमारे साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। अरे जब पहला हुआ तो फेल आप ही करवा के आए थे, वहां क्यों वैज्ञानिकों के बीच में बैठे थे भाई? और इतना बड़ा वैज्ञानिक है तो तू बना लेता। 750 किसान शहीद हुए हैं और पूरे शहीदों का पोस्टमार्टम हुआ है और एक भी वहां कोरोना से नहीं मरा। आप अपनी रिसर्च को देखिए, ये आपके लिए रिसर्च का टॉपिक है। सरकार के लिए मैं खुलेआम सरकार को चैलेंज कर रहा हूं, इस दिल्ली में जो बंद कर रखी थी, जहां सबसे ज्यादा फैला हुआ था, वहीं किसान आंदोलन था, वहीं किसानों की आपने शहादत ली है, लेकिन कोई भी किसान कोरोना से नहीं मरा। आज हमें मीडिया के माध्यम से उलझाया जाता है, बताया जाता बस यही है, बस यही है। बर्तन बजाओ, बीमारी का इलाज थाली और ताड़ी होता है क्या? देश को रिसर्च की जरूरत है, और रिसर्च कौन करता है? रिसर्च किसान करता है, कमेरा वर्ग करता है। आज ये हमें बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके, अरे इस देश में कभी से लड़ाई है तो कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। और जो यहां मेरे यहां नूह से साथी आए हैं, सबको पता है अरावली एक खनिज का भंडार है। उस नूह की, उस खनिज की धरती को, उस किसान की धरती को, जो इस देश को अनाज पैदा करता है, उसे कॉरपोरेट के हाथ में देना है। चाहे नूह हो और चाहे मणिपुर हो, सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को। मैं खुलेआम कहता हूं, ये कुछ कॉरपोरेट्स की चुनिंदा लोगों की सरकार है। और दोबारा से आज हम 100 साल पीछे चले गए हैं, जहां चौधरी चोटूराम कहते थे भाई बचना है तो इस मंडी और फंडी से बचना। ये मंडी और फंडी की लड़ाई है, ये कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। लुटेरे हमें लूटने के लिए नूह भी पहुंच गए हैं और मणिपुर भी पहुंच गए हैं और हरियाणा और उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं। और अगर कोई मुझे खुलेआम डिबेट करना चाहे तो मैं ये चैलेंज करता हूं, क्योंकि जिस कोरोना काल में देश में किसी की आय नहीं बढ़ी, उस टाइम पे उन दो की आय कैसे बढ़ गई भाई? कहां से बढ़ गई? कई गुना बढ़ गई। देश का गरीब व्यक्ति उस टाइम आपने बंद कर दिया, भूखों से हत्याएं हुई। आपका इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, 1947 से लेकर आज तक इस देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं तो किसान की हुई हैं। अगर उनको किसी ने ओवरटेक किया है तो 2020 और 21 का इकोनॉमिक सर्वे उठा लीजिए। 10,700 किसान थे तो 11,600 व्यापारी थे। छोटे व्यापारी को आपने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। वो लोग कहां गए? क्या वो लोग इस देश के देशवासी नहीं थे? क्या वो किसान जो मर गए वो इस देश के देशवासी नहीं थे? क्या जो किसान शहीद हो गए वो देश के देशवासी नहीं थे? अरे देश देशवासियों से बनता है और इतने देशवासियों की हत्याओं का जिम्मा आप पे है। सोचिए, अगर वो देशवासी जिंदा होते तो आज वो साइंस में भी तरक्की करते, आज वो चांद पे भी पहुंचते और आज वो इस देश को खाद्यान्न से भरपूर करते। और मैं उनको बताना चाहूंगा, मोदी जी जो फोटो खिंचवा लेते हो आप, जो मोर को दाने खिंचवा के, हमें ये फोटो खिंचाना तो नहीं आता पर वो दाने उगाना जरूर आता है। हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। शायद इसी वजह से लुटेरे हमें लूट ले जाते हैं और आप भी शायद उसी गिरोह के हैं और आज आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। अरे हमारे हर घर को देख लीजिए। अगर हरियाणा का कोई भी गांव ऐसा हो तो मैं इस खुले मंच से चैलेंज करता हूं, जहां तिरंगे में लिपटी लाशें ना आती हों, हमसे ज्यादा तिरंगे का मान सम्मान आप करेंगे क्या? आप कोई भी गांव आके दिखा दीजिए, मेरे घर से दिखा दीजिए और आप अपने घर का इतिहास उठा के मुझे बता देना कि मेरे मामा या चाचा या कोई भी हो, आप बताना कि आपके वहां से शहादतें क्या हैं और हमारे यहां से क्या हैं। देश को चलाने वाली दुनिया में ही दो ताकतें हैं, किसान और जवान। लोगों को सबसे पहले खाने को रोटी चाहिए, बिस्कुट नहीं खाए जाते सोने के भाई।
देश की सुरक्षा के लिए जाने चाहिए, वो जान किसान का बेटा देता है। आज इस देश को चला रहे हैं तो किसान और जवान चला रहे हैं, कोई गुजराती आके यहाँ नहीं चला रहे हैं। और आप धीरे धीरे उनको बांटने की जो साजिशें कर रहे हैं वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। जहां हमारे भाइयों का, जहां हमारे साथियों का पसीना गिरेगा, हम आपस में मिलकर वहां खून बहा देंगे। हम अपना शीश सबसे आगे करेंगे, चाहे वो किसान की लड़ाई हो या वहाँ मेवात की लड़ाई हो, हम सब एक हैं। अगर मोदी जी फिर भी आपको शक है तो कभी अभी साइंस में आप चंद्रयान की बात करते हो और इतना आगे पहुँचे हो तो हमारा डीएनए मिला के देख लेना, हमारा डीएनए सेम डीएनए। और जब हमारे खून पर बात आती है तो हमें लड़ना भी आता है और हमें बचना भी आता है। और जंगें लड़कर जीती जाती हैं, छुप कर नहीं जीती जाती, और हमें लड़ना आपसे बेहतर आता है। इसी के साथ आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।